जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं आकाश फिर एक बार आप सभी के लिए नीट का पेपर जो 2023 में होने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए एक बेहतरीन कंटेंट और आपका पेपर जो आने वाला है, ठीक है, उसको बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा। और ऑलमोस्ट आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि यह चीज़ जो आपको बेस्ट चीज़ दी जा रही है उसे जो है आप लोग रिवाइज़ ज़रूर करिएगा, ताकि जो है आप लोगों से सारी चीज़ बन सके। तो चलिएगा साथियों, समाधान स्टडी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और विद सॉल्यूशन आपको जो है चीज़ करवाने जा रहा हूं। तो जो भी साथी जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार हमारे चैनल में बने रहिए। देखिए साथियों, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ रहा है। हम लोग वर्गीकरण बेसिक क्वालिफिकेशन जो है क्लासिफिकेशन के हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और आप लोग जो है ध्यानपूर्वक चीज़ों को सुनिएगा और जो है इसे जो है सॉल्यूशन करिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित जो है विशिष्टताओं पर विचार करिए। अब देखिए क्या है, अंगतंत्र अंगतंत्र संगठन स्तर, द्विपार्श्विक समिति और पूर्ण प्रगोही योम शरीर का खंडी भवन। तो वे जीव संगठन जो है संघ जो सभी उपरोक्त विशिष्टताओं दर्शाते हैं के लिए सही कौन सा होगा। तो बात करें साथियों, सही विशिष्टता दर्शाता है तो क्या होगा। तो चलिए मैं आपको आंसर बता दूं, आपका एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कार्ड्रेडा। ऑप्शन नंबर क्या है इस क्वेश्चन का? बी आंसर सही होगा। क्या होगा? बी। तो मोलस्का में आपका अंगतंत्र स्तर का गठन होता है, आपका अखंडित शरीर होता है। क्या होता है? अखंडित शरीर होता है। यहाँ पर सारा कुछ लिखा है, तो ये सब का सब जो है ऑप्शन नंबर बी के साथ जाने वाला है। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी द्विपार्श्व सम्मति के साथ सत्य जो है प्रोगोहित है। तो पहला ऑप्शन सुनिएगा, आपका व्यवसक इकाइनोडर्म। बी की बात करें एस्का हेलमेंथिस, इसे हम लोग एस्का हेलमेंथिस कहते हैं, प्लेटा हेलमेंथिस और आपका एनेडिल्स होगा। तो ध्यान दीजिएगा हमारा राइट आंसर क्या होगा, एनिलिड्स। जो अगर आप सभी लोग आंसर कर पाते हैं ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही होगा। क्या होगा सही आंसर? एनिलिड्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये आप लोग को नोट करना है। निम्नलिखित में से क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से एक प्रकार के प्राणी त्रिजन स्तरीय होते हैं। आपका स्पंज होगा, या फिर आपका जो है टीनोफोर होगा, या फिर आपका प्रवाल होगा, या फिर आपका चपटेक्रमी होगा। क्या आंसर होने वाला है? तो जो हम लोग चपटेक्रमी है ना, ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? चपटेक्रमी होगा। चपटेक्रमी को हम लोग प्लेटी हेलमेंथिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेटी हेलमेंथिस भी कहते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना। और ये जो है आपका आपका ये कैसे होते हैं, यह जंतु का शरीर जो है तीन जनन स्तर, जैसे कि आपका इकाइनोडर्म है, मीजोडर्म है और एंडोडर्म में बना होता है। कौन में? मीजोडर्म में, एंडोडर्म में, ठीक है, मीजोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, ठीक है, इनमें क्या है, इससे बना होता है। तो ये ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतर सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो साथियों क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला है कि दिए गए कुछ विशिष्ट जो है प्राणियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमसे बोला गया है। अब देखिए जरा सभी साथी कि मोलस्का जो है अगुहित होता है। बात करें कीट जो है, क्या है आपका? कीट जो है गुट गुहिक होता है। चपटेक्रमी जो है प्रगुहित होते हैं और गोलक्रमी जो होते हैं कुटगुहिक होते हैं। चलिए आंसर करिएगा, सभी साथी क्या आंसर होगा। तो जो आपका अगुही का है क्या राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि आपके अगर राइट आंसर है क्या, गोलक्रमी, ठीक है, आपके अगर राइट आंसर क्या है गोलक्रमी, तो आपने बिल्कुल सही आंसर लगाया है। क्या लगाया है? आपने सही आंसर लगाया है ऑप्शन नंबर डी। अगुहीय वे जीव होते हैं जिनमें देह गुहा उपस्थित होती है। क्या होती है? इसमें देह गुहा क्या होती है? उपस्थित होती है। तो ये ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतर सी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक वर्ग के प्राणी द्विपार्श्विक सम्मति एवं त्रिजन स्तरीय होते हैं। तो चलिए आप लोग क्या होगा आंसर। तो आपका
राइट आंसर क्या बनेगा, स्पंज होगा या फिर आपका निडेरिस होगा या फिर गोलकृमि जिसे आपको एस्के हेलमिंथिस कहते हैं। तो राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा एस्के हेलमिंथिस। क्या राइट आंसर बनेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा एस्के हेलमिंथिस। तो एस्के हेलमिंथिस का शरीर द्विपार्श्वीय सममितीयोम त्रिस्तरीय होता है और ये ज़्यादातर कहा जलीय स्वतंत्र जीव तथा जो है परजीवी होते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतर सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, बोला है कि विखंडनी विखंडी भवन किसकी विशिष्टता है। क्या है, विखंडनी विखंडी भवन किसकी विशेषता है। पहला ऑप्शन है आपका प्लेटेहेलमिंथिस, सेकेंड है आपका आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मिटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कार्ड्रिडा। तो विखंडी जो है विखंडन की बात करें, ठीक है, विखंडीय विखंडन की हम लोग बात करें तो 3 उच्च स्तरीय संगठन कौन कौन सा, एक तो एनिलिडा, क्या बच्चा, एक तो एनिलिडा, दूसरा क्या होगा आपका आर्थ्रोपोडा जो सबसे बड़ा फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा, और तीसरा नोट करिए कार्ड्रिडा। ठीक है, तो इसमें होता है, तो आप लोग को क्या आंसर होना, तो आपको एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, आपका ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, 3 होते हैं पर एक साथ जो है 2 दिए हैं, तो हम लोग क्या लगाएंगे, एक साथ 2 वाला आंसर लगाएंगे। समझ गए, तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में जो है पूछा जा रहा है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन दिखा दो आप लोगों को कि वे प्राणी जो बाल्यावस्था में द्विपार्श्वीय सम्मिति वाले तथा वयस्क अवस्था में अरीय जो है पची सम्मिति वाले होते हैं, किस फाइलम में आते हैं। तो इसकी बात करें, क्या मोलस्का, निडेरिया, इकाइनोडर्मिटा या फिर आर्थ्रोपोडा होगा। तो साथियों नोट करिएगा, जिसे हम लोग इकाइनोडर्मिटा में रखते हैं। किस में रखेंगे, इकाइनोडर्मिटा में हम लोग रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, क्या है आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए बोला गया है कि कोशिका ऊतक देह संगठन चारित्रिक गुण है। तो आपका तारामीन का, हाइड्रा का, या फिर आपका यकृत कृमि का, स्पंजी का, क्या हो सकता है बताइए जरा। तो स्पंजी में कोशिका योग शरीर संगठन पाया जाता है और कोशिका जो होती है यह जो होती है ऊतक संगठन और आपका स्लेन ट्रेटो में पाया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या, ठीक है, हाइड्रा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या राइट आंसर होगा। चलिए स्लेन ट्रेटा, चलिए ओके, स्पंजी, चलिए हाइड्रा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखिएगा। देखिए साथियों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो क्या दिया है, बोला है कि प्रगुहा किसके बीच में पाई जाती है। ठीक है, क्या बोला है, प्रगुहा किसके बीच में पाई जाती है। शरीर भित्ति और इकाइनोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मीसोडर्म और शरीर भित्ति जिसे हम लोग एक्टोडर्म कहते हैं, मीसोडर्म और एक्टोडर्म। क्या होने वाला है राइट आंसर। तो जो प्रगुहा है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिलोम कहते हैं। ठीक, प्रगुहा को और एक नाम क्या होता है, इसे सिलोम कहते हैं। तो सिलोम एक द्रव से भरी गुहा होती है। किससे भरी, द्रव से भरी क्या होती है, गुहा होती है। ये हमें नोट करना, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मीसोडर्म और शरीर भित्ति एंडोडर्म। ठीक है, क्या होगा, राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। बोला है कि एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा के अतिरिक्त, क्या बोला है, एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा के अतिरिक्त विखंडन पाया जाता है। तो जो है सिस्टोडा में, कार्ड्रेडा में, मोलस्का में, या फिर आपका सिफेलॉ में। चलिए बताइए ज़रा क्या होने वाला है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा कार्ड्रेडा, अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, कार्ड्रेडा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। और साथियों नोट करना, हर जो चीज़ें अब आपको मिलने वाली हैं आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए वो बेस्ट चीज़ें मिलने वाली हैं, तो आप लोग कोई भी क्लास मिस मत करिएगा। देखिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आर्थ्रोपोडा में बहिर कंकाल किसका बना होता है। ठीक है, जो बाह्य कंकाल होता है ना, तो वह किसका बना होता है ये बोला गया है। सेलुलोज का, काइटिन का, या फिर आपका ग्लूकोसाइमिन का,
या फिर आपका क्यूटीन का बना होता है, ये आप लोग बता सकते हैं। तो आर्थ्रोपोडा में जो बाह्य कंकाल बना होता है वह काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। तो यह आपको बिल्कुल राइट आंसर करना था ऑप्शन नंबर डी। क्या करना था? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी बोल रहा हूँ बच्चा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला है कि निम्न प्राणियों में से, क्या बोला है कि निम्न प्राणियों में से किन के पाचन पथ के अतिरिक्त कक्ष जैसे क्रॉप एवं पोषणी होती है? तो पहला आपका ऑप्शन क्या है? बुफो, बेले निप्टरा और आपका जो है बंगेरस। चलिए, तो अलग अलग ऑप्शन आपके स्क्रीन पर नज़र आ पा रहे हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पावो, सिटिकुला और आपका कार्वस। तो जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी है ना, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, अब सूची दिया गया है, सूची हमें मिलान करना है। देखिए क्या दिया है। सूची इस प्रकार दी गई है कि फाइसेलिया, लिमुलस, एनसाइलोस्टोमा और पिंगडा। देखिए, एक तरफ दिया आपका मुक्ता सुक्ति, दूसरी तरफ पुर्तगाली युद्ध मानव, जीवित जीवाश्म और आपका अंकुश कृमि। तो चलिएगा, आप लोग जो है सही जोड़ी का मिलान करके बता सकते हैं। बताइए। चलिए, सही जोड़ी मिलान करते हैं। पहला जो आपको दिया है क्या? फाइसेलिया। ठीक है, पहला जो दिया है फाइसेलिया, तो ये जाएगा आपका पुर्तगाली युद्ध मानव। ठीक है, और लिमुलस जो दिया हुआ है वो हो जाएगा आपका जीवित जीवाश्म। उसके बाद जो है एनसाइलोस्टोमा जो दिया है, एनसाइलोस्टोमा, वो जाएगा आपका जो है अंकुश कृमि में, और आपका पिंक टाडा ये जाएगा आपका मुक्ता शुक्ति। तो आपका राइट आंसर बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बी आंसर बन जाएगा। अंतिम में आपको कमेंट्स बॉक्स में अपने मार्क्स जरूर बताना है कि आपने कितने मार्क्स यहाँ पर गेन किया है। निम्नलिखित में से किस जीव में लंबी अस्थियाँ खोखली एवं जो है वातिल होती है? तो क्या होगा आपका जो है हेमी डेक्टाइल्स, क्रोमोपस। और बात करें सी की तो आपका ऑर्निथोरिंक्स, और बात करें डी की तो नियोफ्रॉन। क्या होगा बता सकते हैं क्या? तो चलिए, नियोफ्रॉन जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गिद्ध भी कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हमें देता है। ठीक है, नियोफ्रॉन जिसे हम लोग गिद्ध कहते हैं, ये आपका एवीज वर्ग से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? एवीज वर्ग से संबंधित होता है। तो आप सभी लोगों ने लगा पाया होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये आप लोगों को नोट कर लेना है। सेशन को शेयर जरूर करना है साथियों। अगर आपको जो है क्लास अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर करना है और शेयर, दो चीज़ आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, देखिए क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न कथनों को पढ़ना है और इस पर विचार हमें करना है। मेटाजेनेसिस कृमियों में पाया जाता है। इकाइनोडर्म त्रिकोरक एवं गुहित जो है जंतु होते हैं। गोल कृमियों में संगठन का स्तर अंगतंत्र होता है, और आपका टोनोफेरा में उपस्थित कंकाल पट्टिकाएँ पाचन में सहायक होती है। जल संवहन तंत्र इक्वाइनोडर्माटा की विशिष्टता होती है। अब कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा ये हमें छाट करके बताना है। तो देखिए, इकाइनोडर्म त्रिकोरीय एवं गुही का जंतु होता है, साथ में ही बी सही है। उसके बाद जो है गोल कृमियों में संगठन का स्तर अंगतंत्र होता है, ये भी सही है। और फिर होगा आपका कि जल संवहन तंत्र इकाइनोडर्म से विशिष्ट होता है। तो मतलब सी आंसर अगर आपने लगाया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सत्य आंसर है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए सूची दिया है, फिर सूची का मिलान करते हैं। देखिए, विखंडता जो है आपका स्लेंट्रेटा दिया हुआ है, नाल तंत्र दिया है, टीनोफेरा दिया है, जो है कंकत पट्टी का आपका एनेलिडा दिया है, और 10 कोशिका ये आपका पूरी फेरा दिया हुआ है। तो चलिएगा हम लोग मिलान करते हैं। जरा सभी बंधु और सभी भाई ध्यान दीजिएगा। क्या होगा? पहला अगर आपका जो है क्या है, पहले क्या दिया आपका विखंडावस्था। तो विखंडावस्था क्या होगा? ये होगा आपका एनेलिडा। नाल तंत्र जो होगा वो होगा आपका पोरीफेरा। उसके बाद जो एक कंकत पट्टी का जो होगा वो हो जाएगा आपका टीनोफेरा।
और बात करें आपका दंश कोशिका, ये होगा आपका सिलेंट्रेटा। तो आंसर क्या होगा, बी करेक्ट होगा। क्या होगा साथियों, अगर आपने बी आंसर लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर किया होगा और सभी ने बिल्कुल अच्छे से आंसर दे दिया है। उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द्विपार्श्व सम्मति योग अगुही जंतुओं के उदाहरण किस संघ में आते हैं? प्लेटी हेलमिंथीज, एस्के हेलमिंथीज, एनिलिडा या फिर टिनोफेरा? चलिए बताना है जरा क्या होगा। तो जो चपटे कृमि होता है जिसे हम लोग क्या प्लेटी हेलमिंथीज कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लेटी हेलमिंथीज कहते हैं। तो ये द्विपार्श्व सम्मिति और त्रिकोरीय और आपका अप्रगुही का के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर। काफ़ी साथी जो है ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी ए लगाया है, डेफिनेटली ये उनका राइट आंसर होगा और सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। संघ कार्डेडा के लिए कौन सा कथन सही है? संघ कार्डेडा के लिए कौन सा कथन सही है? तो देखिए यूरोक्वाड्रा, ठीक है, यूरोकार्डेडा में पृष्ठरज्जु सिर से पुच्छ तक फैली होती है और यह जीवन के अंत तक बनी रहती है। वर्टिब्रेल में पृष्ठरज्जु केवल आपका भ्रूणीय कंकाल में उपस्थित होती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं खोखला होता है। कार्डेडा को 3 उप संघों में विभाजित किया जाता है, हेमिकार्डेडा और आपका यूनिकेटा और आपका सेफलोकार्डेडा। चलिए तो क्या आंसर होने वाला है? तो साथियों आपको मैं बता दूं, अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी और सी लगाते हैं तो बिल्कुल सही होगा। जो आपका सी आंसर है करेक्ट है। क्या कि वर्टिब्रेटा में पृष्ठरज्जुक केवल भ्रूणीय काल में उपस्थित होते हैं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठ एवं खोखले होते हैं। ठीक है, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, फिर सही जोड़ी मिलान करते हैं हम लोग। तो देखिए क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलते हैं। युद्ध बहुआरी जो है पीड़क व्यवसकों में अरीय सम्मिति एवं लार्वा में द्विपार्श्व सम्मिति और पुष्ट फुसफुस जीव संदीप्ति। तो एक तरफ दिया आपका एस्टेरियस, सेकेंड दिया आपका बिच्छू, थर्ड में दिया आपका टीनो जो है प्लाना और फोर्थ में दिया आपका जो है लोकस्टा। क्या है बताइए ज़रा आप लोग आंसर करके। तो साथियों चलिए आपका जो राइट आंसर बन जाता है मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से सही जोड़ी की मिलान करेंगे। यूथ बहुकारी जो है आपका पडी का जो होगा वो होगा लोस्टा। वयस्कों में अरीय सम्मिति एवं लार्वा में द्विपार्श्व सम्मिति, ये हो जाएगा आपका जो है ए वाला। ठीक है, आपका एस्टेरिस पुष्ट फुसफुस जो होगा वो हो जाएगा आपका जो है बिच्छू। और बच गया क्या फिर? चलिए बच गया आपका जो है लास्ट वाला। तो ये लास्ट का जो है लास्ट का थर्ड होगा। देखिए मैं आपको सही जोड़ी बता दूँ किस तरीके से बनेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। पहले का फोर्थ, ये फर्स्ट मतलब ये होगा आपका सेकेंड, थर्ड में जाएगा ये वाला और फोर्थ में जाएगा ये वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए करेक्ट होगा। चलिए देखिए फिर से एक सही जोड़ी आई है। निम्न जीवों का उसकी विशिष्टताओं के आधार पर मिलान करना है। तो देखिए पाइला, बॉम्बिक्स, प्यूलोब्रेंकिया और आपका टीनिया। तो देखिए ज्वाला कोशिकाएं जो है कंकत पट्टिकाएं, रेती जिन्हा और आपको दिया है मेल्पी नलिकाएं। चलिएगा तो आंसर करिएगा सभी साथियों आंसर की अगर बात कर ले तो निम्नांकित विकल्प में से सही उत्तर का हमें चयन करना है। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा सी वाला। तो पाइला जो होगा वो होगा आपका रेती जिन्ना, बॉम्बिक्स जो होगा वो होगा क्या मेल्पिगी नलिका, और आपका प्लूरो जो है ब्रिंकियो ये हो जाएगा आपका कंकत पट्टिका, और बचा आपका टीनियो
तो ये हो जाएगा आपका ज्वाला कोशिकाएं। सी आंसर आपका राइट बनेगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में को पढ़िए और संघ के अनुसार इसे फिर जो है आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। ठीक है, क्या करना है, सही जोड़ी का ही मिलान करना है। क्या है आपका जो है ओफियूरा जो होगा वो क्या होगा, ओफियूरा जो होगा वो होगा आपका इकाइनोडर्मेटा। फाइसेलिया होगा, ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, स्लेंट्रेटा। बात करें जो है पिगडे, ठीक है, क्या आपका पिगडे, तो ये हो जाएगा आपका मोलस्का। और बचा है क्या आपका प्लेनेरिया, ये हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थिस। अगर साथियों इसका बेनिफिट क्या मिलता है, तो अगर हमें एग्ज़ाम में इसमें 1 से 2 भी आंसर पता हो तो हमें जो है इसका पूरा मार्क्स मिल जाता है। क्यों मिल जाता है, क्योंकि हमने 1 या 2 ही सही बनाए तो पूरा हमारा जो है आंसर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। बोला है कि निम्नलिखित जंतु में से कुछ जो है कौन से जंतु कायांतरण नहीं करते हैं, मांत या फिर आपका ट्यूनिकेट, कछुआ या फिर स्टार फिश होगा। चलिए बता सकते हैं क्या, तो सभी लोग नोट करिएगा। कायांतरण द्वारा क्या होता है, अपरिपक्व लार्वा 2 या 2 से अधिक विशिष्ट अवस्थाओं से गुजर जाते हैं, और उसके लिए जो है आपका क्या होगा, केचुआ इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, किसान का मित्र किसे जाता है, तो केचुआ को ही कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो साथियों ये है आप सभी के लिए जो है बेस्ट, जो विथ सॉल्यूशन लिखा हुआ है ना नीट के बच्चों के लिए, विथ सॉल्यूशन जो है पेपर है 2023 के लिए। और आप लोग बेहतर स्टडी करें, शानदार स्टडी करें, हम यही चाहते हैं कि आपको इस बार बहुत ही अच्छे मार्क्स दिलवाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।